या गाइस, सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा था। ओके, सो ये चैप्टर 1 का ही पार्ट था, मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ओके, सो बेसिकली पहले मैं हल्का सा लास्ट वीडियो का रिकैप दे देता हूँ कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर्स में देखा था व्हाट आर बुलिश स्ट्रक्चर्स, बेयरिश स्ट्रक्चर्स एंड रेंजिंग मार्केट। ओके, सो लास्ट वीडियो को फॉर श्योर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि हाउ टू लुक द मार्केट स्ट्रक्चर्स इन अ करेक्ट वे। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर्स एक ऐसी चीज़ है, ये मेरे वर्ड्स है कि ये 50 to 60% आपकी ट्रेडिंग को अनहेंस करेगी ही करेगी। बट उसके लिए जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया था, आप लोगों को वो करना चाहिए था, मार्किंग करके देखनी चाहिए थी। जिन लोगों ने किया है वेल एंड गुड, बट जिनने नहीं किया है ओके, और जो सीधा आगे का टॉपिक लुकआउट कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट क्लियरली, मैं आप लोगों को सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो जाके देखिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक चीज़ है, उसके बिना आगे का कुछ भी नहीं समझ आएगा। ओके, सो पहले लास्ट वीडियो देखिए, पसंद आती है लाइक एंड सब्सक्राइब दैट वीडियो, एंड देन आप इस वाली जो वीडियो में हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, ये जो नए टॉपिक्स है, सो देन आप उस लास्ट वीडियो को अच्छे से देख के देन इस वीडियो को स्विच करिए। ओके, सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि तभी यार एक बिल्कुल पेस में सारी चीज़ें रहेगी, सारी चीज़ें समझ आएगी। अब मान लीजिए लास्ट कुछ नहीं देखा है, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे, तो वो चीज़ें बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगी, खाली बैठे रहोगे वीडियो में, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का जो मेजर टॉपिक रहेगा दैट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ओके, आप लोगों ने ये चीज़ बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि वी ट्रेड सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। हम लोग होल एंड सोल इस पे ट्रेड करते हैं, और मोस्टली 90% लोगों से तो यही सुना होगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है दोस्तों। सो मैं आप लोगों को वो विद इन दिस वीडियो एट टिल द एंड मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले ये चीज़ सीखते हैं कि हाउ टू मार्क एंड व्हाट आर दीज थिंग्स प्रॉपरली। ओके, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। यहाँ पे गाइस डेफिनेशन लिखी है हर चीज़ की। ओके, डेफिनेशन आप लोग खुद से गो थ्रू कर लीजिए। मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा जो 2 से 4 साल में मैंने खुद एक्सपीरियंस करके, ट्रेड करके, मैंने खुद की एक नॉलेज गेन की है। ओके, वरना ये बुकिश लेमन टर्म्स तो यार आपको गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ठीक है, सो मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो सारी दुनिया से अलग हो, आप लोगों को समझ आए कि क्या चीज़ होती है। सो ये सारी चीज़ छोड़ के चलिए डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ चलते हैं। ओके, एंड मैं आप लोगों को ब्रीफली अपने वर्ड्स में बता देता हूँ कि व्हाट आर दीज थिंग्स। ओके, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। काफी लोगों को देख के ही समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ रेजिस्टेंस जोन। ओके, या ये जो मैंने मार्क किया है व्हाट इज दिस। ओके, सो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी डेफिनेशन के थ्रू आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज मार्केट मूविंग। ओके, सो ये जो एक पूरा एरिया है, बेसिकली हम रेजिस्टेंस में, सपोर्ट में और ट्रेंड लाइन में जोन्स मार्क करेंगे। ट्रेंड लाइन में फिर भी एक सिंपल लाइन मार्क कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जोन ही मार्क करेंगे, मैंडेटरी है। एक सिंगल लाइन को हम कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, सो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाउ दिस जोन्स आर फॉर्म्ड। ओके, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस जोन, बेसिकली कि बैक ऑफ द माइंड ये चीज क्या है और हाउ इट इज क्रिएटेड और ये क्या होता है। सो बेसिकली हम लोग ये तो समझ लेते हैं कि दिस जोन इज अ रेजिस्टेंस जोन, लेकिन ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली दिस इज एन एरिया जहाँ पे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस, ओके, इंस्टीट्यूशंस ने हैव प्लेस्ड देयर सेल लिमिट ऑर्डर्स। इसके आगे लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस जोन। ओके,
सो बिल्कुल इजी टर्म्स में कि जिस लेवल पे इंस्टीट्यूशन ने अपने काफ़ी सारे सेल लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, ओके। सो जैसे कि ये एक लेवल है, इस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस ने अपने काफ़ी सारे सेल ऑर्डर लगाए थे, तो मार्केट के लिए ये वाली लेवल ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट है, ओके। तो जब भी प्राइस यहाँ पे ट्रेड करके आता है तो मार्केट उस लेवल से नीचे पुश करती है, ओके। प्राइस नीचे की तरफ पुश करता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और इंस्टीट्यूशंस को हराना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, ओके। सो लेट्स सपोज कि ये पूरा जोन वर्क कैसे करता है, एक ब्रेकआउट का एग्जांपल है, ओके। सो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि लाइक यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर्स प्लेस्ड है, इंस्टीट्यूट ने लाइक लगाए हैं इस प्राइस लेवल पे 1000, ओके। 1000 सेल लिमिट ऑर्डर्स थे, यहाँ पे प्राइस गया तो इनके कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए नियर अबाउट, मान लीजिए कि लेस सपोज, ऐसा हर बार ही नहीं होता लेकिन मैं एक सपोज करने की बात कर रहा हूँ कि 200 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए और उसके बाद मार्केट को समझ आया कि यार ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी टफ है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने दोबारा से रीटेस्ट किया, ओके। मार्केट ने दोबारा से जब रीटेस्ट किया तो मार्केट को लगा कि ये लेवल पे दोबारा से सेलिंग आई है, तो यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ 800 ऑर्डर थे, ओके, क्योंकि 1000 यहाँ कंज्यूम हो गए थे, 800 ऑर्डर थे। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ पे 700 ऑर्डर्स होंगे, उसमें से अब थोड़े थोड़े ही एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि बाइंग तो हम जैसे रिटेलर्स कर रहे हैं ना, मार्केट में एट द सेम टाइम काफी सारे इंस्टीट्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, एचएनआई प्रेजेंट्स होते हैं, एचएनआई, बट मैं एक नॉर्मल बेसिक टर्म में कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल इंस्टीट्यूट है इस स्पेसिफिक रीजन के लिए समझ आने के लिए, ओके। सो 700 ऑर्डर्स बचेंगे, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आएगी यहाँ पे बचेंगे 500 ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए फर्स्ट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके ये सेल लिमिट ऑर्डर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल लिमिट ऑर्डर कम होती जाएगी, और उसके बाद एक पॉइंट आएगा तब ये लेवल सीधा ब्रेक कर जाएगी, ओके, कि यहाँ पे सारे सेल लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए एंड बायर्स आर इन कंट्रोल, ओके। उस टाइम पे मार्केट विल क्रॉस दिस रेजिस्टेंस जोन और उसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट करके और प्राइस शॉर्ट अप कर जाएगा, ओके। दिस इज एन रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट, ओके। इसको ही हम एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट बोलते हैं जब सारे सेल लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और मार्केट में सिर्फ बाइंग फोर्स बचती है, तो उस केस में मार्केट अपवर्ड ट्रेंड कर जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड से, ओके। सो आई होप कि रेजिस्टेंस जोन सबको क्लियर होगा, एंड सेम इज फॉर योर सपोर्ट जोन गाइज। सपोर्ट जोन इसका जस्ट वाइस वर्सा है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में इन्वर्ट स्केल का ऑप्शन होता है, ओके। सो अगर मैं बस यहाँ पे एक ये नॉर्मल सा नाम चेंज करना है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट जोन, ओके। ये आपका सपोर्ट जोन हो गया है, ओके। एंड ये सेम चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ ऑल सेल लिमिट्स की जगह यहाँ पे बाय लिमिट्स ऑर्डर होते हैं, बाय लिमिट्स, ओके। सो दैट्स द थिंग, यहाँ पे जब भी आएगा यहाँ पे बाय लिमिट होगा, यहाँ बाइंग होगी, बाइंग बाइंग, एंड एक टाइम आएगा जब ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी, सो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे कि सपोर्ट जोन हैज़ कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस जोन और द सपोर्ट जोन हैज़ ब्रेक, सिंपल टर्म्स में कि सपोर्ट जोन ब्रेक कर गया, ओके। अब डेफिनेशन इज सेम फॉर ट्रेंड लाइन, ओके। ट्रेंड लाइन पे भी बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड की जाती है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, ओके। अब मान लो कि यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली बनाऊँ, वैसे भी एग्जैक्ट प्राइस मूवमेंट होती नहीं है कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन से ही मार्क होगी, ओके। अब ट्रेंड लाइन को भी मार्क करने के दो तरीके हैं, एक तो जो मैंने आप लोगों को बताया, ओके, एंड वन इज कि इसका जोन मार्क होता है, ओके। रिग्रेशन ट्रेंड आप लोग अगर मार्क करेंगे, सो इसका भी एक जोन मार्क होता है, ओके गाइस। सो बेसिकली मैं इतना इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ें मैं क्यों यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो आप लोग अगर इसमें देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ट्रेंड का एक बिल्कुल वो बनाना, ठीक है। सो लाइक अगर यहाँ पे हम इसको करते हैं तो ये आपको एक
वैसी ट्रेंड लाइन दे देगा। ये मैंने दूसरे टूल से, रेक्टेंगल टूल से बना दी। ओके, सो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिकली इन अ चार्ट हाउ दीज थिंग्स वर्क। सो दिस इज अ इन्वर्टेड स्केल। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ पहले, ठीक है। एंड अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज़। ओके, सो लाइक अगर हम 1 आवर का चार्ट लेते हैं, सो आप लोगों को इजीली ये चीज़ यहाँ पे समझ आ रही होगी कि यहाँ पे अगर हम इस जोन को ले तो दिस वाज एन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, प्राइस यहाँ पे आया आया दोबारा आया, एक टाइम आया जब सारे के सारे ऑर्डर्स इस लेवल पे सेल लिमिट इन्होंने ईट कर लिया। ओके, सो ये जो यहाँ पे हुआ है ये मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा कि एसएमसी में आगे आएगा कि व्हाट इज अ लाइक रिट्रेसमेंट और व्हाट इज एन इंड्यूसमेंट, और बोल सकते हैं कि मार्केट ट्रैप। ओके, दिस इज बेसिकली आ मार्केट ट्रैप की एक लो को मार्केट टेक आउट करके और उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट हेड कर गई। ओके, मार्केट को जाना था लेकिन मार्केट को बहुत सारे सेल ऑर्डर्स खा के जाना था ताकि एक अच्छी बाइंग मिल सके इंस्टीट्यूट्स को। ओके, सो दैट्स द थिंग। सो दिस इज एन रेजिस्टेंस जोन। ओके, अब ये रेजिस्टेंस जोन बन गया है, ठीक है। सो सेम इज फॉर, मैं एक सपोर्ट जोन को भी आप लोगों को लेके दिखा दूंगा। ये तो एक कंसोलिडेटिंग रेंज है। ओके, दिस इज नोर अ सपोर्ट नोर अ रेजिस्टेंस। अब कोई लोग बोलते हैं कि ऊपर मार्क करके, या आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं ऊपर नीचे मार्क करके या कि दिस इज अ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस, बट इट इज मोर और लेस अ रेंजिंग मार्केट। ओके, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन रेंजिंग मार्केट, ठीक है। सो अब देखो इस जोन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज एन एरिया ऑफ सपोर्ट। ओके, दिस इज एन काइंड ऑफ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अगर देखेंगे अच्छे से तो दिस इज एन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जब रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रोक हुआ तो एक शार्प अपसाइड मूव मिली यहाँ पे, ठीक है। एंड सेम इज फॉर ट्रेंड लाइन, कि कहीं पे भी एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है तो हम लोग एक लाइन मार्क कर सकते हैं। सो ओके, सो इंस्टेड ऑफ लाइन हम लोग इसमें एक रेक्टेंगल लेते हैं। ओके, सो यू विल सी कि दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ओके, सो ट्रेंड लाइन में भी हम लोग 50% टाइम ही लाइन यूज करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में तो सिर्फ जोन, ठीक है। सो ये यहाँ पे ब्रेक भी बहुत अच्छे से हुई। सो आफ्टर ब्रेकिंग इट ये ऊपर की तरफ हेड कर गया काफ़ी स्पीड से। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंड लाइन। एंड अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मोस्ट कॉमन चीज़। ओके, कि वाई, मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग फ्रेम करते हैं इस चीज़ को, और वाई आई डोंट यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। बेसिकली आप बोल सकते हैं वाई आई डोंट यूज दीज थिंग्स, कि मैं अपने चार्ट पे ये चीज़ें कभी भी मार्क नहीं करता हूँ गाइस। ओके, सो अब देखो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि लोग बोलते हैं हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है। ओके, सो अब देखो ये रैंडम चार्ट है। ओके, सो अब इस रैंडम चार्ट में मैं कहीं पे भी रैंडम लाइंस मार्क कर देता हूँ। ओके, कि इतनी सारी मैंने ये लाइंस मार्क कर दी, ठीक है, पूरे चार्ट पे। अब हल्का गैप देके भी कर देता हूँ ताकि आप लोग ये ना बोले कि बिल्कुल पास पास लाइन मार्क कर दिए, ठीक है। इसमें से कुछ लाइनें मैं रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। अब दीज आर रैंडम्स लाइन। ओके, मैंने कहीं पे भी लाइन टूल उठाया, मैंने कहीं पे भी लाइन मार्क कर दिया, ठीक है। सो अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि, ठीक है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा गैप से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, थोड़ा प्राइस एक्शन को देख के, ठीक है, कि लाइक ये रैंडम लाइन है, मैंने
पीछे का आगे का कुछ भी नहीं देखा। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी ओके, कि मैंने पीछे आगे कुछ भी ऐसा सच नहीं देखा है। अब आप देखिए ये रैंडम लाइन्स ओके, अब मैंने कुछ भी बिना देखे लाइन मार्क किया है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, अब आपको लगेगा कि दिस इज एन सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये लाइन देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा दिस इज एन रेजिस्टेंस लाइन। ये लाइन मोर और द लेस, अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है। अब मैंने पीछे का कोई चार्ट नहीं देखा है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि लोग जो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना, यहाँ पे लाइन देखेंगे तो आपको ये लाइन यहाँ पे एज एन रेजिस्टेंस दिख रही होगी, ये सपोर्ट दिख रही होगी ओके, माय बैड। आपको ये वाली लाइन यहाँ पे सपोर्ट दिख रही होगी, ये वाली लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई दिख रही होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए दिख रही होगी, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रही है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे मोर और लेस सपोर्ट इतनी पास में, ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज द वे गाइज। अब मैं रेंडमली प्राइस चार्ट को कहीं से भी देखूंगा, ये यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो देर इज एन लॉट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पूरी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड बेसिकली पूरा मार्केट गेम है, ठीक है। अब मैंने रैंडम लाइन मार्क करी यार, ठीक है। आप लोग किसी भी लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पे भी कुछ भी प्राइस एक्शन देख के इजीली कहीं पे भी बोल सकते हो ओके। अब देखो ये लाइन मैंने कोई सिग्निफिकेंट प्राइस नहीं देखा था कि यहाँ पे मार्क करनी है, ये आपको यहाँ पे दिख गई होगी। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं गाइज बिल्कुल ये चीज नहीं कह रहा हूँ कि ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली व्हाट्स द थिंग इज ना कि आप लोगों को लगेगा कि ये वर्क, देखो मेरा जो ट्रूथ है, मैंने जो ट्राई किया है, मेरे मानने से तो ये है कि ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। पर हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर्क करती है ओके। किसी इंसान के लिए कोई स्ट्रेटेजी वर्क करती है, किसी के लिए कोई है जो सिर्फसपोर्ट रेजिस्टेंस ही ट्रेड करता है, वेल एंड गुड यार, जिसके लिए जो चीज़ वर्क कर रही है दैट्स द बेस्ट। बट जो रियल स्टडीज़ है मेरी और लाइक मेरे पीयर्स की, क्योंकि हम लोग रेगुलरली ट्रेड करते हैं सारी चीज़, सो विन रेट, अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ और आप लोग ये चीज़ मानेंगे भी, ठीक है। और कोई झूठ नहीं है, ये मेरी टीम की खुद की स्टडीज़ है, ठीक है। हम मेरी 5 से 6 लोगों की टीम है, छोटी टीम है, लेकिन जो बाकी है मैं कहूँगा कि वर्सेटाइल ट्रेडर्स है सबके सब, ठीक है। सब अपने वे में और अपनी प्लेस पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक इंसान है हमारे ग्रुप में, नाम मैं डेफिनेटली क्लोज नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वो होल एंड सोल सिर्फ फेक आउट्स ही ट्रेड करता है, सिर्फ फेक आउट्स ओके। वो उसका वे है, सबका एक अपना अलग वे है, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को देखिए इस चीज़ के लिए बता दिया कि व्हाट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो जो बेसिकली विन रेट आया है, ठीक है, वो आया 30% ओके, विन रेट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट गाइज। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, दैट इज ओनली 30%। आप कोई भी किसी भी मार्केट में ये चीज़ ट्राई करके देखिए, ये मैंने खुद किया, हमने नियर अबाउट 2.5 to 3 years का डाटा बैक टेस्ट किया है ओके। उसके बाद ये हमारी रिजल्टिंग्स है कि 30% ब्रेकआउट्स फेल होते ही होते हैं। आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ ब्रेकआउट, ऐसा नहीं कि मैं किसी और चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस खराब है या उनको जो यूज़ करते हैं वो खराब है, नहीं, सबका अपना एक वे होता है टू यूज़ अ थिंग ओके। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इसको बहुत यूजफुल वे से कर रहे हो, लेकिन जो एक बेसिकली आप लोगों को ब्रेकआउट्स दिखाए जाते हैं वो 30% टाइम आपके फेल करेंगे ओके। सॉरी 30% टाइम वो आप लोगों के विन करेंगे, 70% ऑफ द टाइम दे विल फेल, फॉर श्योर, दैट्स मार्क माई वर्ड ओके। सो दिस इज द ओनली रीजन आई नेवर ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट गाइज ओके। सो यही मेरा रीजन था आप लोगों को बताने का, क्योंकि मैंने आप लोगों के रैंडम लाइंस भी मार्क करके दिखाई, इनका कोई यूज नहीं है ओके। फिर भी अगर आप लोगों को एक सिंपल सा थंब रूल चाहिए कि ओके अगर ब्रेकआउट ही ट्रेड करना है तो किस वे से आप लोग ट्रेड करोगे ओके। मेरा जो स्टाइल रहेगा उसमें ब्रेकआउट का कोई डिस्कशन भी नहीं होगा,
पर मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इफ दिस इज एन रेजिस्टेंस लाइन, ओके, सो अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों को अगर फिर भी आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ओके, जो मैं सजेस्ट तो नहीं करता हूँ लेकिन आप लोगों को फिर भी करना है, तो किस वे से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। अब इसमें फर्स्ट चीज़ है कि इन द एंड प्राइस शुड कॉन्ट्रैक्ट नियर एस और आर, ओके। समझ जाना कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट मेन चीज जो देखनी है वो ये देखना है कि यहाँ पे एट द एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हायर चांसेस आपको देगा ब्रेकआउट करने के। अब प्राइस, ये समझो कि प्राइस इफ इन केस ऐसे है कि यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आया और उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट दे दिया, तो इस वाले ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक प्राइस कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए काफ़ी अच्छी। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि एट द ब्रेक देयर शुड बी वॉल्यूम, देयर शुड बी गुड वॉल्यूम। और गुड वॉल्यूम भी किस सेंस में कि लाइक जो ये वॉल्यूम्स है, ओके, जो प्रीवियस कैंडल्स की वॉल्यूम है, लाइक यहाँ पे जो वॉल्यूम है इनके कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे वॉल्यूम ज़्यादा है ना, अगर इस एरिया में वॉल्यूम देखोगे तो ऐसी हाइक वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। वॉल्यूम कंफर्मेशन ब्रेकआउट और फेक आउट्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, ओके, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा हम उसको एक फेक आउट ही कंसिडर करेंगे। माइंड को ऐसे मेकअप करके रखना है कि ये वाला ब्रेकआउट तो फेल ही होगा, फेल ही होगा, फेल ही होगा, टिल द टाइम सारी हमारी जो पॉइंट्स है वो मेट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर सिक्योर रीजंस, ओके, फोर सिक्योर रीजंस। थर्ड पॉइंट रहेगा वी शुड टेक एंट्री ओनली आफ्टर अ structure break in side of break या बोलो towards side of breakout, ओके। यहाँ पे तब तक हमें एक BOS नहीं मिलेगा, we won't be taking a long, ठीक है। तो कंफर्म कि हाँ ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक BOS होना चाहिए। एंड ट्राई टू लुक फॉर अ मार्केट मैनिपुलेशन, ओके। बेसिकली ट्राई टू लुक फॉर अ मार्केट मैनिपुलेशन, लाइक अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ट्राई करो कि मार्केट का ये जो पॉइंट है ये एक बारी लिक्विडिटी ले, ठीक है, एक बारी ये मार्केट वाला पॉइंट लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ऊपर जाके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। तो ये एक डबल कंफर्मेशन है, ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है कि मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट पे सेलर्स को ट्रैप कर लिया, ठीक है। सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने BOS दिया है, तो इतनी अच्छी लिक्विडिटी है कि वो इजीली ऊपर की तरफ मार्केट क्रॉस कर सकता है, ओके। सो दिस इज द थिंग इन योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। ट्रेंड लाइन का जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी यूज बताया था, ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के काम आती है कि किस स्ट्रक्चर में, ओके।
यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये यूज हो जाएगा कि आप लोग ये देख लेंगे कि यस, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, ये लाइन इस वाले एंगल से है। ओके, सो इससे आप लोग ये देख लेंगे कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। ओके, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो ये कंफर्म करने के, अब नीचे की तरफ होगा, अगर इससे उल्टा होगा सो इस केस में हम लोग इसको मानेंगे अ सपोर्ट ब्रेकआउट। ओके, इस केस में ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था, उसके बाद ये सपोर्ट टर्न हुई है। ठीक है, सो अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स। ओके, ड्यू टू लो विन रेट, मैं ये चीज भी लिख देता हूँ बिल्कुल। ओके, इस चीज को बिल्कुल स्टार मार्क कर लो गाइस कि मैं बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता नहीं हूँ, और मैं आप लोगों को, अगर मैं अपना वे सिखा रहा हूँ तो मैं सलाह भी नहीं दूंगा कि आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड करो। बाकी जिस इंसान को करना है, मैंने यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बता दिया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रू ब्रेकआउट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइज। सपोर्ट रेजिस्टेंस यही था, ट्रेंड लाइन यही थी। ओके, ये चीज अगर आप लोग चार्ट में देखना चाहें, ओके, सो चार्ट में अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक पूरा, ठीक है, ये दिस इज द सपोर्ट लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे एक मार्केट ने आया, मार्केट ने यहाँ पे एक हल्का स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। ओके, मैनिपुलेट किया कि मे बी ये ऊपर जाएगा। ठीक है, बट देन मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मार्केट ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन दिया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ हेड करके और यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया, और इस पॉइंट पे जब यहाँ पे अपना ये ब्रेक दे देगा, तब हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड बुक करेंगे बाय कीपिंग दिस एज ए सेल, और हमेशा 1:2 टारगेट करेंगे। दिस इज द मिनिमम टारगेट गाइस। ठीक है, इतना टारगेट करना ही करना है। ओके, सो इतना टारगेट एक बेयर मिनिमम है। 1:2 से ट्रेड करेंगे, 33 से कुछ भी प्लस में विन रेट, एंड वी विल बी ऑलवेज इन ग्रीन, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर माय टाइम गाइस। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में ही। सो टिल द टाइम ये वाली वीडियो देखिए, और अब जो वीडियो आएगी वो कल आएगी। मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 4 वीडियोस वीक में, ताकि बाकी बचे हुए 3-4 दिन आप लोगों को, जो 3 दिन बचते हैं, उसमें यू कैन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, मार्क माई लाइन, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है, सो व्हेन आई प्रैक्टिस, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, आई सी charts for nearly 6 hours. Okay, 6 hours a day. So आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं एक दिन में 6 घंटे चार्ट्स देखते रहता था, देखता था कि व्हाट कैन बी गुड, व्हाट कैन बी बैड। ओके, क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऐसे ही नहीं मैं ओवरनाइट सक्सेस में आ गया कि ठीक है मैंने आज चार्ट खोले, कल से मैं प्रॉफिटेबल नहीं। मैंने चार्ट्स को रीड करना सीखा बिल्कुल स्क्रैच से। जिसने मेरे को जो चीज़ सिखाई, मैंने हर जगह से नॉलेज ली। जो मुझे लगा कि मेरे को मेरी ट्रेडिंग में एप्लीकेबल करनी है, मैंने सिर्फ वो नॉलेज करी, बाकी नॉलेज को अनलर्न करने में भी टाइम लगा दिया। सो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों को कोर्स खरीदने की या किसी से सीखने की क्या ज़रूरत है। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक अच्छे मेंटर की होती है। मेंटोर अगर आपका अच्छा है, सो जो मैंने टाइम ट्रेडिंग में 2 years लगाया, 2.5 years टू बिकम प्रॉफिटेबल, बेसिकली प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ओके, आप लोग यही चीज़ अगर एक अच्छा मेंटर है जिसने इस चीज़ को सीखा है और अपने वे से किया है, आप लोग 1 year में अचीव कर सकते हो।
Okay, you can achieve in